This is 25th lecture of the chapter Electrostatics for class 12 science. Topic is electrostatic potential due to charge sphere. हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत सारा केस था, ऑलमोस्ट सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। सो स्फीयर का भी बहुत सारा टाइप्स होता है। एक होता है आपका होलो और एक होता है सॉलिड। होलो का भी दो केस आएगा, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। एंड सॉलिड में आएगा आपका दो केस, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। बट ना आपका होलो का दोनों केस, मतलब कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, एंड सॉलिड का कंडक्टिंग वाला केस, मतलब तीनों में आपका चार्ज कहाँ होगा? सरफेस में होगा, सरफेस में। एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज क्या होगा? पूरा स्फीयर में होगा। सो वी हैव मेनली टू केस। एक केस में आएगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और एक केस में आएगा होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग। So we have two cases here. So case 1, hollow. In hollow we have two cases, conducting and non-conducting. In both cases charge reside in surface, and solid conducting also charge reside in surface. So we will take two cases, one is inside, other is outside. Let us see first outside case, because one case is needed to understand this part. So suppose we have the surface, we have the sphere, charge are reside in the surface. The radius of the sphere is r, capital R, and just take a point P point. The point is outside the sphere. So delta V means potential difference is equal to, we know that, minus E into dr, E electric field, where from infinity to P means from infinity far point to this point. So delta V is equal to minus alpha infinity to P. In place of electric field you can write k q by r square into dr. So but now you know the integration part. After integrating this part we will get k q by r. Okay, because at infinity the voltage is what? It's 0. So voltage difference between point P to infinite is equal to k q by r. We know that V infinite, voltage at infinite point is 0, then Vp is equal to k q by what? R. So this is outside of the charge sphere. But if we talk about surface, then in surface the distance is what? Radius, that is k q by r. K q by r. Now see, in surface now I think the voltage is maximum, and gradually when we goes from the surface, gradually the voltage will what? Potential will decrease. Let us see regarding inside. Inside means smaller than what? Capital R. Radius से क्या है? छोटा है. We know that inside field is 0. हाँ, ये बात मैंने बताया था। एक स्फीयर का चार्ज अगर सरफेस में है तो कोई भी एक स्फेरिकल बॉडी का चार्ज अगर सरफेस में है तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। सो ई पी इज इक्वल टू 0 पी पॉइंट हम यहाँ पे लिया, पी पॉइंट अंदर में एक पॉइंट में पी पॉइंट। सो डेल्टा पी क्या है? माइनस ई इंटू डी आर। सो हम लोग चार्ज तो यहाँ पे है, तो ये दोनों पॉइंट का वैसे पोटेंशियल ले लेंगे डेल्टा पी। मतलब ऐसा होगा वी पी माइनस वी एस, वी पी माइनस वी एस। वी पी किसी इंटरनल पॉइंट है, वी एस सरफेस का है, इज इक्वल टू 0। 0 क्यों है? क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जिस पॉइंट का हम लोग बात कर रहे हैं वीपी का, अंदर में इस डेड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 0 है। सो ऑलरेडी हम लोग पता है वीएस में के क्यू बाय क्या है? आर। सो वीएस इज इक्वल टू वीपी हो जाएगा, वीपी इज इक्वल टू वीएस व्हिच इज इक्वल टू के क्यू बाय व्हाट? आर, के क्यू बाय आर। सो हम लोग ग्राफ से भी इसको समझ सकते हैं। ग्राफ पार्ट इज इंपॉर्टेंट। ये डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस, एंड दिस इज स्फीयर। So this is the center of the sphere. अब देखो एकदम सेंटर से सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट। मतलब अंदर में कोई भी पॉइंट में, किसी भी इनसाइड पॉइंट में वोल्टेज कितना होगा? के क्यू बाय आर।
which is equal to what? सरफेस। इसका मतलब सेंटर से स्फीयर का सेंटर से सरफेस तक फील्ड वोल्टेज का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। देन इट इज ग्रेजुअली व्हाट? डिक्रीज। इट इज ग्रेजुअली डिक्रीज। दिस इज द ग्राफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस व्हाट? डिस्टेंस फॉर व्हाट? चार्ज स्फीयर कंडक्टिंग, hollow conducting, solid conducting and hollow non-conducting charge sphere. So next case 2 due to solid non-conducting sphere. सिर्फ solid non-conducting sphere बा कोई भी शेप का हो, चार्ज आपका पूरा बॉडी में होगा, पूरा बॉडी में चार्ज होगा। So we have two case। पहले मैं आउटसाइड को दिखाता हूँ। आउटसाइड का तो सेम एज प्रीवियस वाला ही होगा, Vp इज इक्वल टू KQ बाय R। आप देख लो KQ बाय R। बट इनसाइड में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट था क्योंकि पूरा बॉडी में आपका क्या है? चार्ज है। तो इनसाइड में हम लोग कोई भी पॉइंट ले लिया स्मॉल आर डिस्टेंस में, कैपिटल आर रेडियस हो गया, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस सरफेस टू पॉइंट P। ये पॉइंट P है, सरफेस टू पॉइंट P A टू dl। इसको इंटीग्रेट करोगे ना, इंटीग्रेट करोगे। एक बार याद रखना, Vp का जगह सॉरी डेल्टा V का जगह आप लोग क्या लिखना? Vp माइनस Vs। Vs का तो हम लोग को ऑलरेडी है, सरफेस में कितना होगा? KQ बाय क्या होगा? कैपिटल R होगा। तो इसको कैलकुलेट करने से आप इंटीग्रेट करना आता है, आप लोग करो। हाँ, करके देखना, ये मिलेगा KQ बाय कैपिटल R 3/2 R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करके आप लोग मुझे भेजना, व्हाट्सएप में भेजना। अब सेंटर में क्या होगा? सेंटर में देखो, सेंटर में स्मॉल r क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 3/2 सरफेस का 3/2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है एक सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का सेंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो ग्राफ ऐसा होगा, ये डिस्टेंस, ये वोल्टेज, ये स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। आपका सेंटर में सबसे ज़्यादा कम होते होते सरफेस में एक वैल्यू होगा, सरफेस में भी है वैल्यू, उसके बाद कम हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फॉर ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो स्फीयर वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू केस का भी दो केस है, इनसाइड आउटसाइड। इसमें से आपको बोर्ड का भी डेरिवेशन आएगा। ग्राफ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आएगा, एंट्रेंस पे जनरली न्यूमेरिकल आता है। सो मैं जिस लेवल में जा रहा हूँ, मतलब हर एक पॉइंट को, हर एक फैक्टर को आपका सिलेबस से बहुत ज़्यादा केसेस में डिस्कस कर रहा हूँ। तो यू हैव एनफ टाइम, सॉल्व करते जाओ।